हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वीर ने एक सुपर एलियन को किल कर दिया था। जैसे ही वीर उस सुपर एलियन के जीनो एसेंस को हाथ लगाता है तो वीर के नोटिफिकेशन सिस्टम में आ जाता है कि उसे एक जीनो एसेंस मिल गए हैं। और उस जीनो एसेंस को जैसे ही वीर ऊपर उठाता है तो उसी वक्त जो सिल्वर फॉक्स थी वह आकर उस जीनो एसेंस को खा जाती है। और जो वीर था वह सिल्वर फॉक्स के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, सिल्वर फॉक्स ये तुमने क्या किया, वो मेरा था लेकिन तुमने उसे खा लिया है। इसके बाद में जो वीर था वह अच्छे से चिल्लाने के बाद में अपने आप को शांत करता है और बड़े डीमन आई स्पाइडर के जीनो एसेंस को उठाते हुए वीर अपने मन में कहता है, दूसरी पीढ़ी के डीमन आई स्पाइडर की ऊर्जा का अनुकरण करने के बाद में क्या मैं इस जीनो एसेंस को अवशोषित कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसे ज़रूर चेक करना चाहिए। ऐसा सोचने के बाद में जो वीर था वह दूसरी पीढ़ी के स्पाइडर सुपर एलियन की ऊर्जा का अनुकरण करने लगता है। जैसे ही वीर ऐसा करता है तो वीर के हाथ में जो जीनो एसेंस था वह ग्रीन कलर का ग्लो करने लगता है और वीर के अंदर यह जीनो एसेंस अवशोषित होने लगता है। और वीर के नोटिफिकेशन सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक सुपर जीन अवशोषित किया है। जैसे वीर का एक जीन पॉइंट बढ़ता है तो वीर के शरीर में परिवर्तन आता है और वीर की जो देखने की दृष्टि थी वह काफ़ी अच्छी हो जाती है। और वीर कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे डेविल आई स्पाइडर कहा जाता है। इसमें किसी भी चीज़ को देखने की क्षमता बढ़ जाती है। और अगर मैं इसी तरीके से उन 9 बर्फीले कछुओं को किल कर देता हूँ तो मेरे पास कितने ज़्यादा जीनो पॉइंट हो जाएंगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इस तरीके से यह सोचते हुए वीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद में जब वीर इस पूरे जीनो एसेंस को अवशोषित कर लेता है तो वीर को यहाँ पर केवल 2 ही जीनो पॉइंटों की वृद्धि होती हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि लिटिल एंजल के हाथ के सीप के अंदर से आइस फेरी बाहर निकलती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आइस फेरी थी वह इस शिप के अंदर सो रही थी। और इस आइस फेरी को देखने के बाद में जो वीर था वह एक अजीब सा चेहरा बनाकर और आइस फेरी की तरफ देखता हुआ मन में कहता है, यह आइस फेरी दिन भर खाती रहती हैं और सोती रहती हैं, यह मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं कराती हैं। जब भी इसकी मदद की जरूरत होती है तो यह कभी भी मेरे साथ नहीं होती हैं और यह मुझे अकेला छोड़ देती हैं। इस बात को सोचने के बाद में जो वीर था उसके दिमाग में एक ख्याली पकवान आता है और कहता है, चलो मुझे किसी चीज़ को संभालने का कोई तरीका तो सोचना ही होगा। और ऐसा कहने के बाद में जो वीर था वह आइस फेरी की तरफ हंसता हुआ कहता है, आइस फेरी तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत बढ़िया। और ऐसा कहने के बाद में जो आइस फेरी थी वह वीर की तरफ उड़ती हुई आने लगती है। और वहीं जो वीर था वह डेविल आई स्पाइडर की डेविल सोल को बुला लेता है जो कि दूसरों को नियंत्रित करने में काफ़ी अच्छी होती है। और वीर ऐसा सोचने के बाद में डेविल आई स्पाइडर का यूज आइस फेरी को नियंत्रित करने के लिए करता है। और जैसे ही वीर ऐसा करता है तो उसी वक्त हम देखते हैं कि जो आइस फेरी थी वह वीर के ऊपर बर्फीली हवा छोड़ देती है और वीर को जमा देती है। वहीं जो वीर था वह इस बर्फीली हवा की वजह से चीखने लगता है और वीर का पूरा मुंह बर्फ़ में जम जाता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि जो आइस फेरी थी वह जल्दी से शिप के अंदर घुस जाती है और वीर को चिढ़ाने लगती है। वीर आइस फेरी को देखते हुए अपने दांत पीसते हुए आइस फेरी से कहता है, आइस फेरी तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, मैंने तुम्हें पकड़ के रखा है और मैं तुम्हें भी कभी भी ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन इस बात का आइस फेरी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और जो वीर था वह आइस फेरी को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि डेविल आई स्पाइडर का यूज करके मैं इसे अपने कब्जे में ले सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि यह मेरे इस ट्रिक से बच जाएगी। खैर अब मुझे इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए और मुझे डेविल आई स्पाइडर की डेविल सोल की आत्मा का टाइप चेक करना होगा कि मुझे यह डेविल सोल कैसी मिली। और वीर को पता चलता है कि यह एक मुखौटा टाइप डेविल सोल है। वीर इसे अपने मुंह पर लगाने के बाद में अपने आसपास की जगह को देखने लगता है तो वीर को पूरा का पूरा ही अलग कलर का दिखाई देता है कि ये दिखने में तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और तभी वीर की नज़र अपने कंधे पर बैठी हुई सिल्वर फॉक्स के ऊपर पड़ती है तो वीर की जो आंखें थी वह चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि जो सिल्वर फॉक्स थी वह अब लाल कलर की नज़र आ रही थी। और वीर कहता है, यार यह सिल्वर फॉक्स अब अजीब सी लाल कलर की क्यों नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके चारों तरफ आग लगी हुई है। तभी वीर की नज़र आसमान में उड़ रही मधुमक्खियों के ऊपर जाती हैं और वीर को यह मधुमक्खियाँ भी लाल कलर की नज़र आती हैं। वीर को यह डेविल आई स्पाइडर की डेविल सोल अच्छे से समझ में आ गई थी और वीर को यह समझ में आ गया था कि इस मास्क का यूज करके वीर को किसी भी एलियन की ताकत और कमजोरी के बारे में पता चल जाता है। वहीं जो वीर था वह अब डेविल आई स्पाइडर और जो यह एयर सर्कुलेशन टेक्निक है इसकी मदद से किसी भी एलियन को आसानी से अपने
वश में कर सकता है और किसी भी एलियन की कमजोरी और ताकत को अच्छे से देख सकता है। ऐसा सोचता हुआ जो वीर था वह जल्दी से अपने हाथ के सीप को अपने सामने लाता है और इस टेक्निक का यूज करते हुए आइसबेरी को स्कैन करने लगता है। जैसे ही वीर की नज़र आइसबेरी के ऊपर जाती है तो आइसबेरी भी वीर की आंखों की तरफ देखने लगती है। तभी आइसबेरी को थोड़ा सा अजीब सा लगता है और उसी वक्त जो आइसबेरी थी वह समझ जाती है कि वीर की आंखों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वीर की आंखों की तरह ही जो आइसबेरी थी उसकी आंखें भी हरे कलर की होने लगती हैं। तो उसी वक्त आइसबेरी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और नीचे की तरफ देखने लगती हैं और वीर के एयर सर्कुलेशन टेक्निक से बच जाती हैं। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और इसके बाद में हम सीधे ही शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर फूलों के बगीचे में बैठा हुआ था और इस बगीचे में बैठे हुए वीर कहता है, मैं अभी रानी मधुमक्खी से नहीं निपटा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ और मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसा कहने के बाद में जो वीर था वह रानी मधुमक्खी के छत्ते को देखने के लिए चला जाता है और मधुमक्खी के छत्ते को देखता हुआ वीर कहता है, मैं यह देखना चाहता हूँ कि यह रानी मधुमक्खी किस काम में व्यस्त है और यह इतनी जल्दी जल्दी क्या करने की कोशिश कर रही है। और इसी वक्त वीर को मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर रानी मधुमक्खी नजर आती है और वीर कहता है चलो वो बाहर आ गई। तभी वीर को रानी मधुमक्खी के पैरों पर कुछ नजर आता है और वीर कहता है यह क्या है यार। वहीं जो रानी मधुमक्खी थी अपने हाथ में मधुमक्खी क्रिस्टल को पकड़े हुए जाकर शहद के क्रिस्टल के पास चली जाती हैं और उनके साथ कुछ करने लगती है और वीर ये सब कुछ बहुत ही ध्यान से देखता है। और यह सब कुछ देखते हुए जो वीर था वो अपने मन में सोचता है यार मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं कि इस रानी मधुमक्खी ने अभी यह क्या किया। और उधर जैसे ही रानी मधुमक्खी ये करती हैं तो छत्ते के ऊपर बहुत सारी मधुमक्खियाँ आने लगती हैं और यह वही मधुमक्खियाँ थी जो पिछली बार अटैक करने के लिए आई थी। क्योंकि यह मधुमक्खियाँ अभी हम वीर के चश्मे के अंदर से वो जो मास्क लगा रखा है ना उसने उसके अंदर से देख रहे हैं तो ये अभी हमें लाल लाल कलर की नज़र आ रही है। वास्तव में यह हर एक कलर की वही मधुमक्खियाँ जो स्टार्टिंग में फाइट करने के लिए वीर से आई थी यानी रानी मधुमक्खी से आई थी। समझ गए हो ना आप। वही हम मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर देखते हैं जहाँ पर फ्लावर लगा हुआ था वहाँ पर एक रेशम कीट नज़र आता है जो बहुत ही स्पीड से फ्लावर के पास जा रहा था। उस फ्लावर के आ जाने की वजह से वहाँ पर जितनी भी मधुमक्खियाँ थी वह उड़ने लगती हैं और वीर समझ जाता है कि इस फ्लावर के पास यह जैसे रेशम कीट आया तो ये मधुमक्खियाँ बेचैन हो गई और वह जो मधुमक्खियाँ थी वह सभी के सभी इस रेशम कीट से छिपने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा इस रेशम कीट के पास रानी मधुमक्खी भी जाने की हिम्मत नहीं कर रही है। लगता है यह रेशम कीट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। यह सब देखने के बाद में जो वीर था वह अपने मुंह पर हाथ लगाकर सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि इस बार तो वाकई में रानी मधुमक्खी और इस छत्ते पर रहने वाले सभी मधुमक्खियां मुश्किल में आ गए हैं। पहले तो रानी मधुमक्खी को परेशान करने के लिए डेविल आई स्पाइडर आया था और इस बार यह रेशम कीट आया है। पता नहीं इस बार कितनी मधुमक्खियों की जान जोखिम में जाएगी और उन्हें बलि देनी पड़ेगी। ये सब सोचने के बाद में जो वीर था वह अपने सामने के इस रेशम कीट की ऊर्जा का अनुकरण करने लगता है और इस रेशम कीट की ऊर्जा को देखने के बाद में वीर का मुंह से केवल एक शब्द निकलता है, यार यह रेशम कीट तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जब तक यह रेशम कीट इस पूरी जगह को ख़त्म नहीं कर देता है तब तक मुझे नहीं लगता कि इसकी पावर के सामने रानी मधुमक्खी यहाँ पर आएगी और उसकी सहायता करने के लिए रानी मधुमक्खी का झुंड आएगा। वीर ने यह सोचा था कि इतने में हम देखते हैं कि जो रेशम कीट था वह आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी आसमान से गोल्डन कलर के पंखों वाली रानी मधुमक्खी नीचे आ जाती हैं और गोल्डन कलर की रानी मधुमक्खी इस रेशम कीट से बातें करने लगती हैं यानी कि कुछ बात करते हैं। और वीर उन दोनों एलियंस को आपस में बातें करते हुए देखता रहता है और वीर समझने की कोशिश करता है कि इसके अलावा कुछ और भी होना बाकी है क्या। वीर रेशम कीट को देखते हुए अपने मन में सोचता है जहाँ तक मुझे पता है कि जो रेशम कीट है इसकी एनर्जी और रानी मधुमक्खी की एनर्जी के दोनों को प्रवाह को देखूं तो रानी मधुमक्खी का जो एनर्जी प्रवाह है वह ज़्यादा होना चाहिए। तो इस हिसाब से रानी मधुमक्खी को नहीं डरना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि इस रेशम कीट के पीछे कोई पावरफुल एलियन हो सकता है जो इसकी रक्षा करता है जिसकी वजह से रानी मधुमक्खी इसके ऊपर अटैक करने से डर रही है। अगर ऐसी बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे पहले इस छोटे रेशम कीट को किल करना होगा और इसकी ऊर्जा का अनुकरण का यूज करके उसकी पूरी फैमिली को निपटाना होगा और इन सभी के जीनो एसेंस को अवशोषित कर लेना होगा ताकि मैं पावरफुल बन सकूं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।